बरसात के मौसम में अगर आप भी फूल गोभी की खेती करते हैं तो इस समय सबसे खतरनाक फूल गोभी में लगने वाला रोग रूट रोट जिसे जड़ सड़न के भी नाम से जाना जाता है, लगने का चांस बहुत ही ज्यादा होता है। नमस्कार किसान साथियों, आज हम इस वीडियो में फूल गोभी में लगने वाले रूट रोट रोग के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। हम जाने कि यह रोग क्यों लगता है और इसके लक्षण क्या है तथा इससे बचाव के क्या क्या उपाय कर सकते हैं आप। अगर किसी गलती की वजह से आपके खेतों में यह रोग लग जाता है तो इसकी बेस्ट दवाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे छिड़काव करके आप तुरंत इस रोग से निजात पा सकते हैं। किसान भाइयों, फूल गोभी में लगने वाला जड़ सड़न, जिसे रूट रोट के भी नाम से जाना जाता है, यह बहुत ही खतरनाक एक फंगस जनित रोग है जो कि फाइटोप्थेरा पाइथियम राइजोक्टोनिया नामक फंगस के कारण होता है। जब आपकी फूल गोभी की खेतों में भारी जल भराव हो जाता है तो उस स्थिति में गोभी की जड़ों में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो उस परिस्थिति में इस फंगस का लगने का चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपके पौधों में यह रोग जब लग जाता है तो कुछ इस प्रकार आप इसे पहचान सकते हैं कि आपके गोभी के पुराने पत्ते पीले, लाल या बैंगनी कलर के दिखने लगते हैं और धीरे धीरे पौधा मुरझाकर सूखने लगता है। इस फंगस से प्रभावित पौधों की जड़ें नरम व काली या उस पर बैंगनी कलर के धब्बे पड़ सकते हैं। अगर उन जड़ों को आप हाथ से दबाकर देखेंगे तो उसमें जल भराव सा आपको महसूस होगा और दबाने पर वो जड़ें नरम होने की वजह से तुरंत फट जाएंगी। तो कुछ इस प्रकार इस रोग को आप आसानी से पहचान सकते हैं। इस रोग से बचाव के लिए आप निम्न उपाय कर सकते हैं, जैसे में पहला, पौधों की ट्रांसप्लांटिंग के लिए ऐसे खेतों का चुनाव ना करें जो भारी चिकनी मिट्टी हो, जो पानी को देर तक रोक कर रखती हो। दूसरा, बरसात के मौसम में खेतों में बेड बनाकर उसके ऊपर गोभी की रुपाई करें, जिससे नालियों के सहारे पानी बाहर निकल जाए। तीसरा, आप जल भराव की स्थिति में खेतों से पानी बाहर निकालने के लिए उचित व्यवस्था बनाएं। इसके लिए आप सबसे पहले ऊंचे खेत का चुनाव करना चाहिए, जिससे बारिश होते ही तुरंत नाली के सहारे आप पानी ढलान की तरफ निकाल दें। बरसात के मौसम में फूल गोभी की नर्सरी को ट्रांसप्लांटिंग करते समय उचित दूरी बनाकर रखें। इसके लिए आप बेड से बेड की दूरी 2 फीट तथा पौध से पौध की दूरी 1 फीट रख सकते हैं। और दूरी पौधों से पौधों की और पत्तियों से पत्तियों की दूरी आप अच्छी बनाए रहेंगे तो हवाओं का संचार अच्छा उसमें देखने को मिलेगा, जिससे फंगस का लगने का चांस कम हो जाता है। छठवां, आप सिंचाई करते समय खेतों में ज्यादा जल भराव ना करें तथा दूसरी सिंचाई से पहले मिट्टी की ऊपरी परत को सूखने दें, जिससे उसमें नमी के कारण पनपे फंगस धूप के कारण खत्म हो जाए। सातवां, गर्मी के मौसम में खेत की गहरी जुताई कराएं, जिससे उसमें मौजूद फंगस चिलचिलाती धूप के कारण खत्म हो जाए। आठवां, पौधों को ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले पौधों की जड़ों को उपचार करके ही खेतों में उसकी ट्रांसप्लांटिंग करें। इसके लिए आप 1 लीटर पानी में 2 ग्राम मोनकोजेब या ट्राइकोडर्मा को ले सकते हैं और उसमें पौधों की जड़ों को डुबो कर निकालें और उसके बाद खेतों में उसकी ट्रांसप्लांटिंग करें। नौवां, नर्सरी में फंगस से संक्रमित पौधों को उखाड़ कर फेंक दें, केवल स्वस्थ पौधों को ही आप खेतों में ट्रांसप्लांट करें। 10वां, अगर हो सके तो आप फसल चक्र अपनाएं। फसल गलती की वजह से आपके खेतों में ये जड़ सड़न रोग अगर लग गया है तो आपको ज्यादा प्रभावित पौधों को खेतों से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए और उसके बाद आप इसकी दवा का इस्तेमाल करें। इसके लिए आप कासुकामाइसिन 3% एसएल फॉर्मुलेशन को 300 ml प्लस में इसमें एटलेक्सिल 8% तथा मोनकोजेब 64% WP फॉर्मुलेशन में आता है। या आपको रेडोमिल गोल्ड या क्रिलाक्सिल के नाम से मार्केट में मिल जाएगा। ये 500 ग्राम और इसमें 80 ml स्टिकर मिलाएं। आप इन्हें 250 से 300 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में ड्रिंचिंग करें। दूसरा, आप रोको फंगिसाइड, इसे 300 ग्राम प्लस में मोनकोजेब जो 75% में आता है WP फॉर्म में, से आप 400 ग्राम प्लस में इसमें स्टेप्टोसाइक्लिन मिलाएं 60 ग्राम और साथ में 80 ml सिलिकॉन बेस स्टिकर मिलाएं और इसे 250 से 300 लीटर पानी मिलाकर आप हर पौधों के पास ड्रिंचिंग करें। इन दोनों दवाओं का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप रूट रोग को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं।